आज चलिए बढ़ते खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे तटवर्ती इलाकों में दहशत का माहौल है। नौरंगा गांव में गंगा नदी ने लगभग 20 घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। छपरा, गोपालपुर, चक्की, नौरंगा जैसे कई गांवों के साथ साथ बलिया शहर के निहोरा नगर, कृष्णा नगर और बिदुआ कॉलोनी जैसे निचले इलाकों में भी पानी भर चुका है। मौके पर पहुंचे मुख्य राजस्व अधिकारी त्रिभुवन ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात कर हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया है। वहीं प्रदेश सरकार की तरफ से प्रभारी मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने दौरा कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वयं सभी बाढ़ प्रभावित जिलों की निगरानी कर रहे हैं। कहीं कोई नाराजगी नहीं है किसी को, क्योंकि जो काम बाद में उनके मांगने पर किया जाता था वो सारे काम इस बार जिला प्रशासन ने पहले ही कर लिया। नावें पहले खरीद के गांव में दे दिया। नाव खरीद लेना ये भी एक बहुत बड़ी कहते हैं ना समझदारी थी, वरना नावें उस समय मांगी जाती। क्योंकि बाढ़ का समय होता है तो सबको नाव की ज़रूरत होती है, तो अलग अलग ज़िलों में भी क्राइसिस होती है। लेकिन इस बार हर गांव को नाव उनके पास खड़ी है, सबके पास। राहत सामग्री का भी वितरण शुरुआत में ही कर लिया गया था। जैसे जैसे पानी बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे लोग प्रभावित होते जा रहे हैं, उनके लिए अस्थायी कैंप बना दिए गए हैं। किसी को भी अपने घर में रह के रिस्क लेने का मतलब नहीं है वो आके शिफ्ट हो जाए। लेकिन लोग चूँकि पशु हैं, उनके साथ परिवार है, तो जब तक आखिरी समय तक लोग प्रयास करते हैं कि वो अपने घरों में रह के उनके को निकालने के लिए 24 घंटा प्रशासन मुस्तैद। देखिए, ये बिहार बॉर्डर का अंतिम गांव है नौरंगा, जिसमें चक्की, नौरंगा, नौरंगा 2 गांव हैं भगवानपुर का। और इस जो गांव के चारों तरफ 10 किलोमीटर तक यहाँ पर पानी ही पानी है। और यहाँ की स्थिति को देखते हुए डीएम सर ने स्पेशली इसको लगा रखा था कि इस गांव को संवेदनशील गांव मानते हुए कि यहाँ पे नावों की व्यवस्था हो। 10 नावें लगी हुई हैं, राशन किट लोगों को बटा हुआ है और देख रहे हैं कि सीएमओ साहब खुद ही यहाँ दवा बांटने आए हुए हैं। और हम लोग जो घर है जिसे कट रहे हैं, हमारे लेखपाल यहाँ नोट कर रहे हैं, उनको मुआवजे की तत्काल व्यवस्थाएँ हो रही हैं। 20 घर कटे भी हैं और हम लोग आवास भी उनको देंगे और सारी व्यवस्थाएं। यहाँ तक जनरेटर भी हमारा लगा हुआ है, प्रधान जी ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं। तो एक हम लोग ने संवेदनशीलता बढ़ते हुए जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व में हम लोग एक ऐसी व्यवस्था दे रहे हैं कि बलिया में कभी ना मिली हो। यहाँ के लोग भी महसूस करें कि हाँ, यहाँ वाकई में इस बार बहुत अच्छा सा काम हुआ है। जितने भी हमारे यहाँ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पर हमने चिकित्सा व्यवस्था की पूरी टीम लगा रखी है और हमारा जो भी स्टाफ है वो 24 घंटे यहाँ कार्यरत है। मेडिसिन जो किट है हमने हर घर में बंटवा रखी है। जो भी ग्रसित हमारे कैंप्स में आते हैं उनकी सबकी चिकित्सा व्यवस्था दी जा रही है। किसी प्रकार की दवाई की कोई भी कमी नहीं है। जितना भी दवाई लगेगा हमारे पास में मौजूद है। और हम जितने भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है उस पर हमारी नज़र है और हमारे जहाँ पे भी कोई दिक्कत आती है तो हम उसको तुरंत उसका निवारण करते हैं। कहीं कोई